ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ये बेसिकली स्टैटिक्स के मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस लेसन से लिया गया है। इसमें हम कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो हमारी हेल्प करेगी कई तरह के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। फॉर एग्जांपल अगर हम टीएसटी पीएचडी देते हैं तो उसके सिलेबस को ये कवर कर रहा है ये टॉपिक हमारा। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक्स वर्ड इज यूज्ड फॉर। पहला कह रहे हैं कि स्टैटिक्स वर्ड यूज़ किया जाता है ए सिंगुलर सेंस, बी प्लूरल सेंस एंड सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग चैप्टर एक्सप्लेन किए थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि स्टैटिक्स वर्ड यूज़ किया जाता है सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस दोनों में। ये है ना कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेंस में स्टैटिक्स का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी बोथ, तो हमारा आंसर होगा सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक्स इम्प्लाइज। स्टैटिक्स कहाँ अप्लाई किया जाता है? स्टैटिक्स बेसिकली अप्लाई कहाँ किया जाता है? डेटा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन स्टैटिकल मैथड, बोथ सी बोथ एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसमें भी क्या है, स्टैटिक्स अप्लाई किया जाता है डेटा और स्टैटिकल मैथड दोनों में। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, डेटा एंड स्टैटिकल मैथड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द फादर ऑफ स्टैटिक्स ऑफ इज। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है? फादर ऑफ स्टैटिक्स मार्शल, पाउले, गॉटफ्राइड एकेनवाल एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ भी हम लोग जानते हैं कि मार्शल ने नहीं दिया था, बाउले ने नहीं दिया था, लेकिन गॉटफ्राइड एकेनवाल ने दिया था फादर ऑफ स्टैटिक्स, इसलिए हम लोग इन्हें ही कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टैटिक्स इज यूज्ड बाय बिजनेसमैन, साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिक्स ऑल द अबव। तो स्टैटिक्स ऐसा फील्ड है जो सभी जगह अप्लाई की जाती है। तो ऑल द अबव, यानी ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर्मेट ऑफ अ टेबल इज अ। टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट एंड ऑल ऑफ दीज। फॉर्मेट ऑफ अ टेबल पूछ रहे हैं कि फॉर्मेट ऑफ द टेबल में क्या होता है। जो एक टेबल हम बनाते हैं, टेबलेशन करते हैं, टेबल फॉर्म में बना के और डेटा को वहाँ पे प्रॉपर वे में रखते हैं, तो वो क्या है, वो ऑल ऑफ दीज है। इसमें टेबल नंबर भी होता है, टाइटल भी होता है एंड हेड नोट भी होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज़ ट्रू? ऑल स्टैटिक्स आर डेटा। कह रहे हैं ऑल स्टैटिक्स, सभी स्टैटिक्स क्या डेटा होते हैं? एंड ऑल डेटा आर स्टैटिक्स, सी अबव बोथ ट्रू एंड लास्ट अबव ऑल फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि ऑल स्टैटिक्स आर डेटा एंड ऑल डेटा आर स्टैटिक्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑल स्टैटिक्स आर डेटा। क्वेश्चन नंबर 7। स्कोप ऑफ स्टैटिक्स कंसिस्ट ऑफ। स्कोप ऑफ स्टैटिक्स ऑफ कंसिस्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, नेचर ऑफ स्टैटिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। तो इसमें भी ऑप्शन में सारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ऑल द अबव। तो स्कोप ऑफ स्टैटिक्स में ये भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स भी आता है, नेचर ऑफ स्टैटिक्स भी आता है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स भी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टैटिक्स बोथ आर्ट एंड साइंस, हु सेड? किसने कहा था कि स्टैटिक्स क्या है, आर्ट्स एंड साइंस दोनों है? इसमें ऑप्शन ए सही है, टिपेट ने कहा था कि स्टैटिक्स क्या है, आर्ट्स एंड साइंस दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस। फर्स्ट स्टेज क्या होता है स्टैटिक्स का? कलेक्शन ऑफ डेटा, अरेंजिंग द डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा।
तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्टैटिक्स मीन्स ओनली डेटा, ओनली स्टैटिकल मेथड, बोथ एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसमें 10 में बोथ द एबव होगा, क्योंकि ओनली डेटा एंड ओनली स्टैटिकल मेथड दोनों यहाँ पे स्टैटिकल मीन्स में आते हैं, यानी बोथ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्टैटिकल इज अ साइंस ऑफ कैलकुलेशन, हु सेड? स्टैटिक्स इज अ साइंस ऑफ कैलकुलेशन, ये किसने कहा था? A.L. बाउले ने कहा था कि स्टैटिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स आर, फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स आर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन जो होगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ग्रुप ऑफ स्टैटिकल फैक्ट्स, एक्सपेंशन फ्रॉम स्टैटिक्स, करेक्ट लेवल ऑफ प्रिसिशन। अब देखिए इसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेशन, सिंपल करना, कॉम्प्लिकेशन अगर है तो उसे सिंपल करना, यहाँ पे आंसर होगा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक्स इज ओनली साइंस एंड ओनली आर्ट, बोथ आर्ट एंड साइंस। तो स्टैटिक्स क्या है? बोथ है, साइंस एंड आर्ट्स। तो आज हम लोगों ने 13 क्वेश्चन सॉल्व किया स्टैटिक्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस का। अब आगे की क्लास में हम नेक्स्ट लेसन स्टैटिक्स का ही MCQ सॉल्व करेंगे।